Quickly moving on to the next story, तहरीक इंसाफ हुकूमत मुज़ाकरात का एक और राउंड हो गया है और एक और बैठक तय कर ली गई है। वैसे बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए जब पता लगा कि जी वो लिख कर नहीं लाए हैं चार्टर ऑफ डिमांड, कोई एक्चुअल रिटन फॉर्म में हमने मिलना है ना खान साहब पेश ही नहीं किया। वैसे मुलाकात हुई थी, उसके बाद भी वक्त था, वंडर कि क्यों नहीं हुआ उसमें तैयार। बज़ाहिर कोई खास पेशरफ नहीं हो सकी है, लेकिन कमेटी वाले कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रखना क्या कम पेशरफ्त है। कल की मीटिंग में तहरीक इंसाफ को तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात पेश करने थे। दोनों जानिब से कमेटियों का कोरम पूरा था, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी वजह से अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश नहीं कर सकी। बहरहाल मीटिंग के अख्तिताम पर सबके मूड अच्छे ही थे। अच्छी बात यह है कि पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। जो सबसे ज़्यादा इसका खूबसूरत निचोड़ निकला वो ये निकला कि सब ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो दहशत गर्दी हो या कोई और इशू हो, उस पे बैठ के बात करने का ये फैसला किया है कि हम इसको। अच्छा जी, तहरीक इंसाफ कमेटी के अहम रुकन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बताया कि अडयाला मीटिंग क्यों ज़रूरी है। मैंने पहले आपको बता दिया कि देखें, इमरान खान का इख्तियार है, इमरान खान के ही हुक्म के ऊपर ये जो है मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और इमरान खान ही फैसला करेगा कि किस तरीके से करना है, क्या करना है और कैसे करना है। सो फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत भी इनको मुलाकातों के लिए, और ये भी कह रही है कि हम अपनी क़यादत की मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। हुकूमती कमेटी के मेंबर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सना साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का एक और दौर हुआ है। PTI ने तहरीरी मुतालबात अभी सामने नहीं रखे, लेकिन ज़मानी तो पहले भी आपको पता था, कल भी आई एम श्योर उन्होंने दोहराया है। तो क्या इस मीटिंग को आइडियल पेशरफ्त कहेंगे या आपको भी कुछ मायूसी थी कि ये लेके नहीं आए चार्टर ऑफ डिमांड अपना रिटन फॉर्म में? नहीं, इसमें मायूसी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने आज यानी कल जो मीटिंग हुई है उसमें तहरीरी तौर पे अपना डिमांड्स देने का वादा किया था और उसके बाद फिर हम उन्हें इन ब्लैक एंड वाइट उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्ड करते। तो कल उन्होंने ये कहा कि उनको अभी मज़ीद मशावरत और रहनुमाई की ज़रूरत है इमरान खान साहब से, तो इसलिए उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाए और उनकी मुलाकात भी कराई जाए ताकि वो फर्दर डिस्कस करके तो उसके बाद नेक्स्ट वीक में अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो देंगे। बाकी उन्होंने ज़ुबानी जो है वो बात की है, उसका हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा राना साहब, ये भी बताएं कि इनफैक्ट ये बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात में इमरान खान की रिहाई को भी शामिल किया है। हुकूमत से जेल का ताला खोलने का तो नहीं कह रहे, प्रोसिक्यूशन में नरमी दिखाने, जमानतों की मुखालफत ना करने की बात हो रही होगी, नए केसेस ना बनाने, ये भी बीच में शामिल हो। तो क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आप लोग तैयार हैं? देखें, इसमें जो है वो जो ज़बानी बात हुई है उसमें ये इंडिया तो मिला है कि शायद उनके मुतालबात में ये बात शामिल होगी कि बानी PTI को रिहा किया जाए और उनके जो बाकी कारकुन हैं उनको भी रिहा किया जाए। तो वो सब जुडिशल कस्टडी में हैं, मुकदमात हैं उनके ख़िलाफ़, अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, तो वो बेल पे ही रिहा हो सकते हैं। और अगर वो हुकूमत से ये चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो उसमें कोई जो है वो रुकावट ना बने या उनको फैसिलिटेट करे, तो ये जब वो तहरीरी तौर पे ये मुतालबा पेश करेंगे तो हम अपनी लीगल टीम से मशवरा करेंगे कि हम उसमें क्या रोल जो है वो अदा कर सकते हैं और गवर्नमेंट का इस बारे में क्या स्टांस होता है। तो ये आफ्टर कंसल्टेशन ही जो है वो इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा राना साहब, कल मुज़ाकरात से पहले हम PTI के फैसल चौधरी से बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि PTI तो मुतालबात रखेगी ही, हुकूमत को भी बताना चाहिए कि उन्हें PTI से क्या चाहिए। और ये ज़ाहिर है हम हुकूमती लोगों से भी पूछते रहे हैं गुज़श्ता इतने दिनों में, हुकूमत अपनी शराइत सामने लाने में क्या हिचकिचा रही है या अभी आप लोगों की तैयारी पूरी नहीं है, क्या मामला है? नहीं, हम इसके जवाब में जब अपनी बात करेंगे तो हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि हम PTI से जो है वो इसके बाद क्या तवक्को रखते हैं और उसके बारे में हम इन ब्लैक एंड वाइट जो है वो लिख के देंगे। और उस तवक्को की बुनियाद इसी जो है वो बुनियादी मकसद के राउंड अबाउट होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने
अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न करके इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इस मुल्क की जो इकॉनमी है उसको एक यानी एमरजेंसी की सूरत हाल से जो है वो बाहर निकाला है, और अब मुल्क जो है वो एक सही सिमत में मूव करना शुरू हुआ है। इसमें अगर तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बशमूल PTI अपोजिशन अगर तआवन करें फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, हमारी वजह से नहीं, तो पाकिस्तान जो है वो बहुत जल्दी अपनी मुश्किलात पे जो है वो काबू पा सकता है। जी क्या होता है। अच्छा राना साहब, दूसरी तरफ 9 में हमलों के मुजरिमों को सज़ा सुनाने के बाद उन्हें माफ़ करने का अमल भी शुरू हो गया है। तो कहा जा रहा है कि ये पैगाम दिया जा रहा है कि रहम मांगोगे तो रहम मिल सकता है। आप इस तासुर से इत्तफाक करते हैं? नहीं, ये तसर दुरुस्त नहीं है। आर्मी का एक अपना तरीक़ाकार है सज़ा और जज़ा का, और अपील के स्टेज पे अगर कोई मुल्ज़म जो है वो माफ़ी का तलब हो, जो है वो मर्सी का जो है वो तलबगार हो, और साथ वो ये तस्लीम करे कि उससे गलती हुई है और उसे जो है वो रायत दी जाए, उसे माफ़ी दी जाए, तो अक्सर ये होता है कि आर्मी चीफ जो है उसके ऊपर एक लीनियंट व्यू जो है वो लेते हैं। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इन मुल्ज़मान ने बाकायदा अपने जुर्म को तस्लीम करते हुए जो है वो मर्सी पिटीशन की थी, यानी माफ़ी की अपील की थी। तो उसके ऊपर जो है वो आर्मी चीफ ने एक लीनियंट व्यू जो है वो लिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, एक गुड जेस्चर है। इसको इधर उधर घुमाने की बजाय और इसको किसी और अंदाज से बयान करने की बजाय इसे मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और PTI को भी जिस तरह की उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है इसके ऊपर, ये उसको नुकसान पहुंचेगा। पहले भी वो इसी वजह से जो है वो फिर अताब का निशाना जो है वो बनते हैं। उन्हें चाहिए कि इस चीज़ को जो है वो इन गुड सेंस लें, और हो सकता है जो बाकी लोग जिन्होंने अपील की है, गालबन कोई 67 लोग हैं, तो उनके लिए भी कोई है बेहतरी के इम्कानात जो है वो रोशन हो सकते हैं। चलिए ये भी ठीक है। राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। नाउ द थर्ड राउंड जिसको हम कहेंगे दैट इज़ नेक्स्ट वीक। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि रिटन फॉर्म में जो डिमांड्स हैं और मुलाकात जो PTI के मेंबरान की अपने बानी से होनी है वो भी ईदर सैटरडे और मंडे। Yeah. So yeah, that's the latest.